बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शक्ति प्रकाश। आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की बैठक की। 19 तारीख को यानी कल मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इससे पहले 23 जून को पटना में इसकी नींव पड़ी थी। पटना में शुरुआत हुई थी। फिर 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई जहां इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया। तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुई मुंबई में, जहां कोऑर्डिनेशन के लिए 5 कमेटी गठित की गई। कल जो बैठक होने वाली है उस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सितांशु कुमार सहाय जी। बहुत बहुत स्वागत है सितांशु जी। 19 तारीख को यानी कल जो बैठक होने वाली है, लालू प्रसाद जी दिल्ली चले गए हैं, मुख्यमंत्री भी चले गए हैं, तमाम विपक्षी दलों के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या एजेंडा, किन एजेंडों पर सहमति बन सकती है? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किलात जो इन लोगों के बीच आ रही है वो सीट बंटवारे को लेकर के ही है। और दूसरा अहम है कि 3 बैठकें पहले हो चुकी, ये चौथी बैठक है और अभी तक इंडिया गठबंधन जो है वो अपना एक संयोजक नियुक्त नहीं कर पाया। जी बिल्कुल सितांशु जी, संयोजक की बात अगर हम करें तो कई बार ये चर्चाएं उठती थी कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाएगा, और कई बार ये भी बात सामने आई कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर नाराज़ भी हो गए हैं। तो क्या लगता है कि कल की बैठक में संयोजक किसी को बना दिया जाएगा? क्योंकि आगे जो मैं बात करूंगा वो सीट शेयरिंग को लेकर करूंगा। जी। तो क्या लगता है कि संयोजक पर सहमति बन जाएगी? नहीं, संयोजक तो एक बनाना बहुत ज़रूरी है, चूँकि वही लीड करेंगे। हालांकि इसके पहले अभी तक जो बिखरा हुआ था या अभी जो चौथी मीटिंग होने वाली है, इससे पहले भी खड़गे जी एक बार मीटिंग कॉल कर रहे थे, लेकिन वो आयोजित नहीं हो पाई। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, इन सब के बिखराव के कारण, इन सब के बिलगाव एक तरह से कहिए, फिर उन लोगों को संयोजित करके ये चौथी मीटिंग हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सबको एक साथ लाने के लिए खड़गे जी ने लालू प्रसाद को एक तरीके से अधिकृत किया था, और उन्होंने उनके प्रयास का प्रतिफल है जो कल मीटिंग होने वाली है दिल्ली में। लेकिन संयोजक को लेकर, कोऑर्डिनेशन को जो लीड करें, उनको लेकर जो बात चल रही थी, उसमें एक बात और एक जो नैरेटिव ये भी कहा जा रहा है कि शायद किसी को संयोजक ना बनाया जाए, क्योंकि जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में जो बैठक हुई थी वहाँ भी इस पर चर्चा हुई थी और वहाँ भी सहमति नहीं बनी थी। बात यह हुई थी कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं और 5 कमेटी का 5 कमेटी बनाई भी गई, जैसे थी। मुंबई में। नहीं, ये मुंबई में जो हुई थी, यानी तीसरी बैठक में ये तय हो गया था कि भाई ये 5 कमेटी होंगी, उसमें कैंपेन कमेटी, घोषणा पत्र के लिए अलग कमेटी, और इस तरह की 5 कमेटी बनाई गई थी। तो ये भी चर्चाएं हैं कि कमेटी जब बन गई हैं तो संयोजक नहीं बनाया जाए। तो अगर संयोजक नहीं बनाया जाएगा तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सबका अपना रीजनल एस्पिरेशंस है। ये संयोजक जो है वो किसी भी संगठन को, या किसी भी आप कहिए पॉलिटिकल संगठन हो या किसी तरह का संगठन हो, उसको लीड करता है। आम तौर पर उसमें कई सहमति असहमति कई बिंदुओं पर हो सकती है। उन बिंदुओं पर सबकी सहमति लेना, आपसी सहमति एक तरह से इकट्ठा करना, ये संयोजक का ही काम होता है। अलग अलग कमेटी अलग अलग काम को लेकर के बनती है। तो वो कमेटियां जो 5 बनाई गई हैं अभी फ़िलहाल इंडिया गठबंधन के अंतर्गत, वो कमेटी अलग अलग काम करेगी। जी बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया, रीजनल एस्पिरेशन यानी क्षेत्रीय दल जो हैं अलग अलग राज्यों में, उनका अपना एक एस्पिरेशंस है और वो किसी कीमत पे अपने एस्पिरेशंस को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक फार्मूला दिया था 1 अगेंस्ट 1, यानी अगर एनडीए का एक है कैंडिडेट तो वहाँ इंडिया गठबंधन का एक ही कैंडिडेट हो, कोई दूसरा कैंडिडेट ना हो। ऐसे में वोटों का बिखराव नहीं होगा, और वोटों का बिखराव नहीं होगा तो 5 से 7% का वोट शेयर बढ़ेगा। तो यकीनन इससे फ़ायदा होगा इंडिया गठबंधन को। लेकिन ये उतना ही मुश्किल काम है, क्योंकि बीजेपी बराबर ये इस बात को दोहराती है
कि एक तराजू पे मेढक को तौलने जैसा ये काम है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कल की बैठक में जो सीट शेयरिंग का जो एक फार्मूला है, जो सबसे बड़ा पेच है इंडिया गठबंधन का, उसको सुलझा लिया जाएगा? सीट बंटवारे पर ही सबसे ज़्यादा चर्चा होगी। हालांकि लालू प्रसाद जी ने पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले पटना एयरपोर्ट पर भी बताया कि ये अहम मुद्दा है और हम इस बार मिल करके लड़ेंगे और बीजेपी को, यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनने देंगे। तो ये हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सीट शेयरिंग में एक फॉर्मूला ममता बनर्जी ने इसके पहले दिया है, जिस पर कांग्रेस ने 5 जो विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों के, इससे पहले कांग्रेस उस पर असहमति दिखला रही थी। वो फॉर्मूला ममता बनर्जी का दरअसल ये है कि जिस राज्य में गैर भाजपा की जो दल की सरकार है उसको वहाँ सीट बंटवारे के लिए लीड करने दिया जाए, या जो दल जिस राज्य में सरकार में नहीं भी हैं लेकिन वहाँ इंडिया गठबंधन की वो दल है, इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, वो वहाँ अगर बड़ी पार्टी है उस राज्य में तो उसको सीट बंटवारे में लीड करने दिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है जो सरकार में नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। उसी तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि वो यानी उनका जो तृणमूल कांग्रेस है वो बंगाल में सत्ता में है, आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में है, दिल्ली में सत्ता में है, तो ऐसे दलों को उन राज्यों में सीट शेयरिंग में लीड करने दिया जाए। हालांकि इसके पहले कांग्रेस बोल रही थी कि लीड वो करेगी, और 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो परिणाम आए, जिसमें कांग्रेस की 2 राज्य की सरकार भी चली गई, छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की, इसके बाद कांग्रेस का जो तेवर है वो नॉर्मल हुआ है। और लगता है कि कल के मीटिंग में ये ममता बनर्जी का जो फॉर्मूला है उस सीट शेयरिंग के उस फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी। मेरा इसी से निकलता हुआ 2 सवाल है जी। एक सवाल तो ये है कि अगर रीजनल एस्पिरेशंस की बात करें, जो वोट शेयर की बात करें, तो कांग्रेस अगर रीजनल ममता बनर्जी के फार्मूले की जो बात आपने बताई, उस फार्मूले पे अगर सीट शेयरिंग तय होता है तो आपको लगता है कांग्रेस मानेगी? क्योंकि हर एक क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्यों में वहाँ कांग्रेस बैक सीट पे है, और अगर बैक सीट पे है तो उसका निगोशिएशन पावर कम होगा। बिल्कुल। और अगर निगोशिएशन पावर कम होगा तो कम सीटें आएंगी, तो एक तरह से पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल हैं वहाँ वहाँ उनका जो कोर वोट बैंक है वो वही कोर वोट बैंक है जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। बिल्कुल। तो कांग्रेस क्या इस कीमत पर तैयार हो जाएगी अपने, क्योंकि उनके सर्वाइवल पे उठेगा ये सवाल? नहीं, इसके पहले भी कांग्रेस तैयार नहीं थी, लेकिन जैसी स्थिति कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का हुआ और स्वयं कांग्रेस का भी हुआ, वैसी स्थिति में कांग्रेस के तेवर कमज़ोर पड़े हैं। लेकिन एक सवाल है सितांशु जी, कांग्रेस के तेवर कमज़ोर हैं पॉलिटिकली। जो 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम आए, उससे पहले नीतीश कुमार जी ने भी लेफ्ट पार्टीज़ के एक पब्लिक फोरम में, रैली में उन्होंने कहा था कि भाई चुनाव में व्यस्त होने के कारण कांग्रेस इस पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रही है। इसके पहले भी दिसंबर में इसी महीने बुलाई गई थी बैठक, जिसमें कि कई नेता, क्योंकि बहुत आनन फानन में बुलाया गया था वो बैठक, तो कई नेता नहीं जा पाए थे। तो कल का तारीख मुकर्रर हुआ, तब 19 दिसंबर को यानी कल जो बैठक होने वाली है उसमें सीट शेयरिंग को लेके कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के तेवर इतने नरम पड़ जाएंगे कि वो अपने सर्वाइवल यानी सीट शेयरिंग को लेके वो रीजनल पार्टीज को अपने खाते की सीटें भी दे पाए, या कोई बीच का रास्ता निकले? नहीं, एक और फॉर्मूला कांग्रेस का है, वो ये है कि जहाँ सीधे सीधे अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें भी, और इसके पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी, इन दोनों में जहां सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से टकराई थी, यानी कांग्रेस जहां दूसरे स्थान पर थी, उन राज्यों के लिए कांग्रेस ने एक फार्मूला तैयार किया है कि उन राज्यों को कांग्रेस लीड करेगी सीट शेयरिंग में, और बाकी राज्यों में ममता बनर्जी के फार्मूले पर विचार किया जाएगा। तो क्या ये इतना आसान है? क्योंकि अभी तक सीट पे बात नहीं हुई है सितांशु जी, ये 4थी बैठक है, 3 बैठक हुई है, अलग अलग मुद्दों पर बात हुई, और कई बार कई नेता और कई जानकार इस बात को लेकर सवाल उठाते रहे हैं
कि बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत धीरे से चल रहा है, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव में बहुत समय है नहीं, और जितना एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी और उनके सहयोगी दल यानी बीजेपी लीड करेगी, तो यानी एनडीए को अगर हम बिल्कुल। बोलें जितना एग्रेसिव कैंपेन करती है और जितनी तैयारी के साथ, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, तैयारी के साथ वो चुनावी मैदान में उतरती है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर एक बैठक में ये लोग तय कर पाएगा कि सीट शेयरिंग में ये फार्मूला तय हो गया? क्योंकि इसके बाद इससे बड़ा सवाल भी है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में भी हुआ और आए दिन ये सवाल उठता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया गठबंधन का कौन सा फेस होगा? तो वही मैंने कहा, दो प्रॉब्लम, एक तो सीट शेयरिंग का प्रॉब्लम है, दूसरा मैंने बतलाया था कि एक संयोजक होना ही चाहिए। कमेटियां कई बन सकती हैं, कमेटी को लीड अलग अलग लोग करेंगे, लेकिन उन सबसे ऊपर एक संयोजक होना चाहिए। मेरे विचार से संयोजक जो अभी इंडिया गठबंधन में हैं उसमें सबसे बड़े दल का ही होना चाहिए। इंडिया गठबंधन के अंतर्गत एकमात्र कांग्रेस ही है जिसका वोट बैंक पूरे देश में कम या ज़्यादा है। बाकी सभी दल जो हैं वो क्षेत्रीय हैं या महाक्षेत्रीय हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा अभी तक दल हैं इंडिया गठबंधन में, और भी रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। नेताओं का कहना है इंडिया गठबंधन के कि जो और भी दल आना चाहें वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो और गंभीर से गंभीरतम होता जाएगा। जी बिल्कुल। इंडिया गठबंधन में कुल 26 दल हैं जी। एनडीए में 36 हैं, 36 हैं। राज्यों में सरकार की बात करें तो 6 सरकारें हैं। एनडीए के 16 राज्यों में सरकार है। 139 तकरीबन एमपी हैं इनके लोकसभा के, इनके 332 हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे डाटा को अलग हटा दिया जाए तो जो 4 चुनौतियां हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, पहला तो ये सीट शेयरिंग का मुद्दा है, दूसरा है संयोजक, जैसा आपने बताया कि संयोजक का होना बहुत ज़रूरी है, और ये भी चर्चाएं कि जिसकी संख्या ज़्यादा, जिनका पैन इंडिया ज़्यादा प्रेजेंस है, जो नेशनल पार्टी के रूप में उसको बनाया जाए, तो उसमें सबसे बड़ी दावेदारी कांग्रेस की बनती है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि पीएम मोदी के सामने में किस चेहरे को सामने लाया जाए। या तो चेहरा सामने लाया जाए या फिर चेहरे को अभी एजेंडे के साथ यानी मुद्दे के साथ लाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि मुद्दे जो इनके इंडिया गठबंधन की तरफ से 5-6 मुद्दे बिल्कुल कॉमन है जो सब उठाते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा अहम है, लोकतंत्र को बचाना है, ये मुद्दा भी इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा बोला जा रहा है, इतिहास को बदलने की भी बात हो रही है। इसके साथ साथ जो ओवरऑल पैन इंडिया में जो एक इशू है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, इन तमाम मुद्दों के साथ चेहरे को पीछे करके आगे इंडिया गठबंधन के नेता जाएंगे कैंपेन में, या फिर कोई फेस सामने आएगा? अगर कोई फेस सामने नहीं आता है तो चूँकि भारत लोकतंत्र की जन्मभूमि है और वर्तमान में सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, तो यहाँ की जनता परिपक्व है। एक लीड रोल में एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के अगेंस्ट या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो यह इंडिया गठबंधन के लिए घाटे का सौदा होगा। आप किसी को भी सामने ला सकते हैं। पहली बार जब मनमोहन सिंह का जो कद है वो एक राज्य के मुख्यमंत्री के कद से बहुत बड़ा था, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी ने आगे रखा। ये अलग बात है कि मनमोहन सिंह हार गए और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में। जी, अगर इस लॉजिक को देखा जाए तो इससे पहले भी 2004 के चुनाव की बात करें तो कोई चेहरा था नहीं सामने। बिल्कुल। और अंत में बना दिया गया मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी डिनाई कर दी थी कि मुझे नहीं बनना है प्रधानमंत्री। तो चेहरा के बिना भी चुनाव हुए हैं और चेहरे के बिना भी चुनाव जीते गए हैं और प्रधानमंत्री बने हैं। मेरा सवाल इंडिया गठबंधन से है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है, जो सबसे बड़ा पेच है, फेस तो चलिए बाद में तय होगा, सबसे बड़ा पेच जो सीट शेयरिंग को लेके है, तो क्या आपको लगता है कल की बैठक में सीट शेयरिंग को लेके एक आम सहमति बन पाएगी, खासकर तब जबकि 5 राज्यों के चुनाव में ऐसा दूसरे दल बताते हैं
कि कांग्रेस के तेवर ढीले पड़ गए हैं? नहीं, कल के बैठक में पूरी तरीके से सीट शेयरिंग पर चर्चा तो होगी, लेकिन यह फॉर्मूला निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगा। अभी 1-2 बैठकें और करनी होगी सीट शेयरिंग पर। तो अगर 1-2 और बैठकें होंगी तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जितना ये इंडिया गठबंधन के लीडर्स या पार्टीज जितना लेट करेंगे उतना इनको चुनावी घाटा होगा? घाटा हो रहा है और होगा भी, इसलिए कि कम से कम 1-2 महीने पहले यानी फरवरी तक यह निश्चित रूप से तय हो जाना चाहिए, क्योंकि होली के बाद किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है। चूँकि मई से पहले चुनाव हो जाना है ताकि जून में सरकार का गठन हो जाए या मई में हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इनके पास सिर्फ 1 महीने का ही समय है, जनवरी का। दिसंबर तो आधा से ज़्यादा बीत गया। तो ऐसी स्थिति में इनको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्दी से जल्दी तय करना होगा। तो क्या आपको लगता है सीट शेयरिंग के फार्मूले में कांग्रेस कंप्रोमाइज़ करेगी या रीजनल पार्टीज कंप्रोमाइज़ करेंगे? अगर ऐसा करते हैं तो यकीनन ये भी बात सामने आती है, ये भी चर्चाएं होती हैं कि जब सर्वाइवल का सवाल है तो सीट किसी को नहीं देखना है, सबको कुछ ना कुछ अपने हिस्से का कुछ देना है, तभी ये गठबंधन आगे बढ़ पाएगा। एक और तथ्य है, वो ये है कि कुछ ऐसे दल भी हैं जिनको 1-2 सीट नहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन उनको सहयोग में रखा जा सकता है। सीट शेयरिंग इसलिए जटिल उन्होंने बना लिया है अपने आप के लिए कि अभी तक उन्होंने दरवाजे खुले रखे हैं कि और भी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। मान लीजिए इसलिए मैंने कहा कि इस मुद्दे पर सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला निष्कर्ष तक कल की बैठक में नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल। अगर उसको क्लोज कर दिया जाता कि अभी जितने दल हैं इतने ही दल रहेंगे और कोई दल शामिल नहीं होगा, जो शामिल होंगे वो बाहर से सपोर्ट करेंगे या हम उनको बाहर से सपोर्ट करेंगे, तो चूंकि दरवाजे खुले रखे हैं तो फिर उनके लिए भी सीट कुछ खाली छोड़ना पड़ेगा। ये क्यों खुला रखा है, किन दलों के लिए खुला रखा है कि वो आ जाएं? दरअसल ऐसा है कि बहुत सारे दल अभी भी हैं जो ना इधर हैं, एनडीए में हैं, ना इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हाँ, कुछ ऐसे कई दल हैं। हाँ, लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो सभी खुले रूप से जाति और धर्म की भी राजनीति करते हैं, जिसे बीजेपी हमेशा अपोज करती रही है कई नामों से। मैं उन नामों पर नहीं जाना चाहता। तो ऐसी स्थिति में कुछ और भी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेताओं को लगता है कि वो हमारे साथ आ सकते हैं। तो फिर ऐसा भी होगा कि ये उसके इंतज़ार में ऐसा नहीं कि कहीं इतनी देर हो जाए कि फिर कुछ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो। वही मैंने कहा कि इसलिए सीट शेयरिंग जो है उस मुद्दे पर कल चर्चा अवश्य होगी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और क्या क्या हो सकता है कल के एजेंडे में? कल के एजेंडे में एक फॉर्मूला और था कि इंडिया गठबंधन एक लोगो बनाएगी। अभी तक भारत के एकमात्र पार्टी का रजिस्टर्ड लोगो था वो शिवसेना। उसका लोगो अलग है, पार्टी का झंडा अलग है और रजिस्टर्ड लोगो है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि लोगो, सॉन्ग, कैंपेन के लिए थीम, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो जो मेन स्ट्रीम की चीज़ें हैं, जो मुख्य बात है, मुख्य मुद्दा है, उससे हटा हुआ है, थोड़ा भटका हुआ है? बिल्कुल भटका हुआ है। लेकिन क्या है कि जैसे बीजेपी कैंपेन करती है गीत संगीत के साथ, बड़े ताम झाम के साथ, लोगों के साथ, झंडा के साथ, उसी तरीके से उसके काट के लिए इंडिया गठबंधन भी आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन वो सितांशु जी, अगर वो तो तभी आगे बढ़ेगी ना जब इंडिया गठबंधन में ये तय हो जाए कि भैया इस सीट से आरजेडी लड़ रही है, यहाँ से समाजवादी पार्टी लड़ रही है, यहाँ से कांग्रेस लड़ रही है, यहाँ से तृणमूल लड़ रहा है। ये तमाम जो सीट्स हैं, खासकर रीजनल पार्टीज़ जहाँ है, जहाँ उनकी सरकार है या जहाँ उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये तो तभी संभव होगा ना जब सीट शेयरिंग पे फाइनल होगा। तो ये लोगो और कैंपेन और बीजेपी का इवेंट सेंट्रिक जो बहुत बड़े स्तर पे वो कैंपेन करता है, वो तो तभी इंडिया गठबंधन उस दिशा में जा सकता है जब ये कोर इश्यूज़ का समाधान निकाल पाए। और कोर इश्यूज़ के समाधान में मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे को लेकर आम सहमति तकरीबन दिखती है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई सहमति अभी तक नहीं आई है। ये देखना
कल दिलचस्प होगा कि कहाँ तक बात पहुंची। जैसा आप बता रहे हैं कि बैठ- कल के बाद भी एक दो दौर की हाँ बैठक बिल्कुल, होगी। निश्चित होगी। जैसे 19 को बैठक है, अभी 1-2 दिन पहले ही केजरीवाल जी ने कह दिया कि हम सभी सीट पर पंजाब में लड़ेंगे, सभी सीट पर दिल्ली में लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग का पेंच बहुत जटिल होता जा रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए, अभी का चुनाव आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेता के बारे में क्या कुछ कह दिया। बिल्कुल। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न, ये संशय जो है, ये संशय तो वोटर्स तक भी जाता है। जी, बिल्कुल। अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि कांग्रेस को पुनर्विचार करना चाहिए अपने निर्णय पर। बिल्कुल। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, अगर इंडिया गठबंधन को सही मायने में बहुत मजबूती से एनडीए का मुकाबला करना है, तो तमाम जो उलझने हैं, तमाम जो ऐसे विषय हैं जिस विषय पर आम सहमति नहीं बनी है, उन विषयों पर आम सहमति त्वरित रूप से बनानी चाहिए। बिल्कुल। और जब तक वो नहीं होगा तब तक तो कोई उसका समाधान दिखता नहीं है। बाकी तो सब ट्रिवियल साइड के इश्यूज हैं जिसका कि मुख्य मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। तो इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने जा कर के कहा अपने चुनावी भाषण में विधानसभा के चुनाव के दौरान कि वो जाति जनगणना वहाँ भी कराएंगे जैसे बिहार में हुआ। जी बिल्कुल, मेरा सवाल यही था। मैं इस सवाल पे आता हूँ। जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार से शुरुआत हुई है जी, और बिहार तो जननी है किसी भी मुद्दे को आगे लीड करने के लिए। हाँ, पूरे देश में ले जाने के लिए यहाँ से शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी राहुल गांधी जी ने भी खुद कहा कि भाई ये जातीय जनगणना अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो पूरे देश में हम करवाएंगे। स्टेट्स के इलेक्शन में भी ये मुद्दा हावी रहा। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो होगा, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा तो अब एनडीए और बीजेपी अब शुरू कर देगी जनवरी ऑनवर्ड्स। बिल्कुल। जनवरी के बाद तो ये पूरा राममय हो जाएगा और इनके पास काउंटर है कि राम सिर्फ आप ही के नहीं है, हमारे भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने एजेंडे को पॉलिटिकली एक तरह से लोगों के जहन में उतार देते हैं। तो ये राम मंदिर के मुद्दे के लिए ये कास्ट सेंसस का मुद्दा उठेगा। तो क्या आपको लगता है इस पर भी चर्चा होगी कल की बैठक में? बिल्कुल होगी। जातीय जनगणना पर चर्चा कल के मीटिंग में होगी, इसलिए कि बिहार ने इस जनगणना को कराया और उसके अनुसार अपने जो आरक्षण के कोटा हैं उसको भी घटा बढ़ा कर लिया। उसके अनुसार सरकार की नीतियां आगे बन रही हैं और वो कार्यान्वित भी होने लगी हैं। कुछ कुछ छोटी परियोजनाएं भी कार्यान्वित हुई हैं उस आधार पर। लेकिन देश की जनता जातीय जनगणना के खिलाफ है। वो इसलिए कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम था कि पहली जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। ये अंग्रेज़ों ने करवाया था। उसको भारत के समाज में जातियों में बांटना था और फूट डालो राज करो की नीति से उन्होंने ये जातीय जनगणना कराई थी। जातीय जनगणना कराने से समाज में विभेद उत्पन्न होता है, एकता नहीं उत्पन्न होती। ये एक अलग विषय है, इस पर बहस बाद में होगी सितांशु जी। नहीं, ये मुद्दा इसी चुनाव का है। तो जनता ये नहीं चाहती। अगर चाहती तो जीतते जीतते मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं हारती। ये एक अलग विषय है। जैसा मैंने बोला, जातीय जनगणना के सवाल पर हाँ, मेरा सवाल बस सीधा है कि जातीय जनगणना से इंडिया गठबंधन के नेताओं को फायदा अगर दिखेगा तो यकीनन उसको एग्रेसिवली बढ़ाएंगे। अगर उनको फायदा से ज़्यादा घाटा दिखेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वह एनडीए के घटक दल हो या इंडिया के घटक दल हो, उस मुद्दे को वो पीछे लेके चले जाएंगे। तो चूंकि जातीय जनगणना पर कांग्रेस ने एक ट्रायल किया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहां वो बैकफुट पर नजर आए, इसलिए इस विषय पर चर्चा अवश्य होगी। लेकिन चुनाव का मुद्दा यह नहीं बनेगा। चुनाव का मुद्दा, सरकार अगर बन गई इंडिया गठबंधन की तो वह इसको कार्यान्वित कर सकती है, लेकिन चुनावी प्रचार में घोषित नहीं करेगी। ये देखने वाली बात होगी। ये ट्रायल चूंकि राज्य में हुआ है। जी बिल्कुल। ये पॉलिटिकल इशू है। पार्टीज में इवेंट्स, मुद्दे बदलते रहते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सितांशु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एनालिसिस करके। तो कल की बैठक अहम है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हो रही है।
क्या एजेंडा होगा, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कंसेंसस बनता है, संयोजक कौन बनेगा या इस पर फैसला नहीं होगा, मुद्दे कौन होंगे, लोगो आएगा या नहीं आएगा, सबकी निगाहें उस पर होंगी। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।